आज सैराब की कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो नैनिका और ईशान के रिश्ते को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। एक हादसा, कई सवाल और शक की ऐसी सुई जो घूमते घूमते नैनिका पर आकर रुक जाएगी। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होगी। ईशान के साथ हुए हादसे ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया है। घर में हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देगी। लेकिन इस चिंता के साथ एक सवाल भी लगातार बड़ा होता जाएगा, आखिर ईशान के साथ यह हादसा हुआ कैसे? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, हालात नैनिका के लिए मुश्किल होते जाएंगे। जिस वक्त उसे ईशान के साथ खड़े होकर उसका साथ देना चाहिए, उसी वक्त उस पर ही सवाल उठने लगेंगे। नैनिका के लिए यह किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। वह बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करेगी। उसकी आंखों में दर्द होगा और दिल में सिर्फ एक बात कि उसने ईशान के साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब परिस्थितियां किसी के खिलाफ हो जाएं, तो सच बोलना भी कभी कभी काफी नहीं होता। दूसरी तरफ ईशान की हालत कहानी को और गंभीर बना देगी। नैनिका उसके करीब रहना चाहेगी, लेकिन हादसे के बाद पैदा हुई गलतफहमियां दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी करती नजर आएंगी। और फिर आएगा कहानी का सबसे बड़ा मोड़। एक ऐसा सवाल सामने आएगा जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? अगर यह महज हादसा नहीं है, तो फिर असली गुनहगार कौन है? क्या किसी ने जानबूझकर ईशान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? और अगर ऐसा है, तो नैनिका को ही शक के घेरे में क्यों लाया जा रहा है? इन सवालों के बीच नैनिका अपने रिश्ते और अपनी सच्चाई दोनों को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन हालात लगातार उसके खिलाफ जाते दिखाई देंगे। ईशान और नैनिका के बीच भरोसे की जो डोर अब तक मजबूत थी, क्या वह इस हादसे के बाद भी कायम रहेगी? या फिर एक गलतफहमी दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर देगी? आज की कहानी में भावनाएं भी होंगी, दर्द भी होगा और रहस्य भी। हर नया दृश्य एक नया सवाल खड़ा करेगा और हर जवाब के पीछे एक नया राज छिपा हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। ईशान के हादसे की असली वजह आखिर क्या है? क्या नैनिका जल्द ही खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? या फिर उसके सामने इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले मोड़ पर मिलेंगे।